अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। इंशाल्लाह आप सब खैर से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे एक्नी को रिमूव करने के लिए और एक्नी के जो मार्क्स होते हैं, यानी जो पिंपल्स के बाद हमारे चेहरे पे निशान रह जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए एक रेमेडी शेयर करूंगी जो बहुत ही अच्छी रेमेडी है और उसका बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें दो इंग्रेडिएंट चाहिए। एक जो है हमें नीम चाहिए और एक हमें जो है स्मॉल साइज़ का करेला चाहिए। तो आपने जो है नीम के दरख्त से नीम के जो तने होते हैं इस तरह तोड़ लेने हैं कुछ तने, और उनसे जो है पत्तों को इस तरह अलग कर लेना है। देखिए, मैंने इस तरह पत्तों को जो है वो अलग कर लिया है। मतलब इतने पत्ते हो जाएं नीम के कि अगर हम अपने दोनों हाथों को इस तरह जोड़ें तो वो भर जाएं नीम के पत्तों से। और उसके अलावा जो है हमने एक करेला ले लेना है। हमने करेले को किस तरह कट करना है मैं आपको बताती हूँ। आपने जो है करेले किस तरह दोनों किनारे काट लेने हैं और ऊपर से करेले का छिलका उतार लेना है। देखिए, हमने करेले को इस तरह काट लिया है। अब जो है हमें 1 लीटर पानी चाहिए। हमने जो है 1 लीटर पानी लेना है, उसमें जो है हमने इन दोनों इंग्रेडिएंट को डालना है और हमने उस वक्त तक उस पानी को उबालना है जब तक जो है हमारा पानी उबल उबल के हाफ लीटर रह जाए। तो ये पत्ते जो हैं वो थोड़े गंदे हैं, मैं इन पत्तों को जो है वो धो लूँगी। तेजकी में 1 लीटर पानी लिया है और नीम के पत्तों को धो लिया है। अब हम नीम के पत्तों को पानी में डाल देंगे और जो करेला काटा था उस करेले को छिलके समेत पानी में डाल देंगे। दोनों इंग्रेडिएंट डालने के बाद हमने फ्लेम ऑन कर दी है। स्टार्ट में हम इसको फुल फ्लेम पे रखेंगे यानी तेज़ आंच पर। जब इसमें उबाल आने लगेगा तो फिर हम आंच को लो टू मीडियम यानी दरमियाना कर देंगे और उस वक्त तक फिर हम इसको पकाएंगे जब पानी 1 लीटर से हाफ लीटर रह जाए। देखें फ्रेंड्स, पानी में उबाल आ गया है। अब हम आंच को आहिस्ता कर देंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब करेले और नीम का असर अच्छी तरह पानी में आ जाए और पानी पक के 1 लीटर से हाफ लीटर हो जाए। पानी पक पक के हाफ लीटर रह गया है और पानी का कलर भी चेंज हो गया है। नीम और करेले का असर अच्छी तरह पानी के अंदर आ गया है। अब हम इसको छान लेंगे, पानी को अलग कर लेंगे। पानी को छान के हमने एक जग के अंदर डाल दिया है। अब हम इसके ठंडे होने का वेट करेंगे और इसके ठंडे होने के बाद हम इसको क्यूब्स ट्रे के अंदर डालेंगे और फ्रीज़ करके इसकी क्यूब्स बना लेंगे। नीम और करेले के पानी को हमने क्यूब्स ट्रे में डाल लिया है। अब हम इसको फ्रीज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी क्यूब जो हैं वो फ्रीज़ हो गई हैं। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपने दिन में 2 दफ़ा एक क्यूब जो है आपने लेनी है और उसको जो है आपने 10 मिनट तक अपने चेहरे पर बिल्कुल हल्के हाथों से जो है आपने इसका मसाज करना है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको जो है बहुत ठंडक का एहसास होगा। गर्मियों में ये रेमेडी बहुत अच्छी है आपके लिए, आपके और ऑयली स्किन वालों के लिए। हमारा एक्सेसिव ऑयल भी जो है ये ख़त्म कर देगी, क्योंकि करेले और नीम की मदद से हमारा एक्सेसिव ऑयल जो है स्किन का ख़त्म हो जाता है। और नीम के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी होता है, जिससे हमारे चेहरे की एक्नी और स्पॉट्स वगैरह भी, जो मार्क्स वगैरह होते हैं एक्नी के, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और करेला जो है इसकी मदद से हमारी स्किन का कलर जो है वो ब्राइट होता है और जो डार्क सर्कल हमारी आंखों के नीचे होते हैं, इसकी जो है आपने आंखों पे भी हल्का हल्का जो है आंखों पे भी आपने 1 मिनट तक जो है वो मसाज करना है। इस क्यूब का आपको आंखों में भी बहुत ठंडक का एहसास होगा और आपके डार्क सर्कल भी जो है वो रिमूव हो जाएंगे और जो आपका चेहरा जो है उसका कलर जो डल होगा वो भी बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा। और करेले की मदद से अगर आपके चेहरे पे कोई सोजन है, कोई इन्फेक्शन है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत जो है ये अच्छी रेमेडी है, आपने इस रेमेडी का ज़रूर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आपकी एक्नी का जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि नीम जो है और करेला ये दोनों हमारी एक्नी के लिए बहुत अच्छे हैं। करेला खाने में तो मतलब कड़वा होता है, लेकिन अगर हम इसको स्किन के लिए यूज़ करें तो इसके बहुत बेनिफिट है स्किन के लिए। तो ये जो मैंने आपको आसान सी रेमेडी बताई है, आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको जो है इस रेमेडी से कितना फ़ायदा हुआ। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आपकी एक्नी का जो है वो जड़ से खात्मा हो जाएगा। और आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।